स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर्ड बाय रवि टेलीकॉम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवाकोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड पानीपत। बॉलीवुड गायक सोनू निगम ने फाइट कॉलेज में की प्रेस वार्ता। कहा, पानीपत में करेंगे अपने नए गाने की शूटिंग। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने गांव उड़लाना कला में किया विकास कार्यों का उद्घाटन। गांव पुंडरी के वकील और युवक के बीच हुई मारपीट। थाना सदर पुलिस मामले की जांच में जुटी। हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आए बसंत नगर के रहने वाले 3 लोग। ट्राले ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। सड़क की खस्ता हालत से बबैल रोड स्थित फैक्ट्री के लोग हुए परेशान। पार्षद बोले, टेंडर के बाद ही बनेंगी सड़कें। वार्ड 11 में पड़ी गंदगी से स्थानीय लोग हुए बेहद परेशान। शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। पारिवारिक कलह के चलते गांव चुलकाना के रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर दी जान। नमस्कार, मैं पिंकी धीमान आप सभी का स्वागत करती हूं वॉइस ऑफ पानीपत पर। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। हरियाणा सरकार के 4 साल के शासन के दौरान हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को मुख्य प्राथमिकता दी है। ये बात आज मंत्री कृष्णलाल पवार ने कही। सरकार को जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने में सफलता मिली है, वहीं हरियाणा ने भारत में ग्रामीण स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की है और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाया है। इसलिए ग्रामीणों को हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। यह आह्वान प्रदेश के परिवहन और आवास एवं कारागार मंत्री कृष्णलाल पवार ने जिला के गांव उड़लाना कला में करीब 63,50,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आज उड़लाना कला में 10 लाख रुपए की लागत से बनाए गए डॉक्टर अंबेडकर भवन का उद्घाटन, 12 लाख रुपए की लागत से बनाए गए छोटू राम भवन का उद्घाटन, 7 लाख रुपए की लागत से बनाई गई कश्यप चौपाल का उद्घाटन, 9 लाख रुपए से बनाई गई सैन समाज की चौपाल का उद्घाटन और 16 लाख रुपए की लागत से बनने वाली जोगी चौपाल का शिलान्यास किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित न हो। गांव में अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा की धनराशि विकास कार्यों के लिए दी जा चुकी है। समस्या थी उड़लाना की, बिजली की, आपके गांव में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में हमने आधारशिला रखी और 132 केवी का पावर हाउस हमने उड़लाना कला में बनाया और उसकी जब ट्रांसफार्मर की आवश्यकता रही, मैंने आपको आश्वासन दिया इसका जो बड़ा ट्रांसफार्मर है 16 MVA का, वो भी बुधवार लग जाएगा और शाम 1 बजे ना हो उसका ऐसा ट्रांसफार्मर लग जाएगा 12 तो नया ट्रांसफार्मर जो आपका आ चुका है वो लगाया जा रहा है। फाइट कॉलेज समालखा में बॉलीवुड के जाने माने गायक और संगीतकार सोनू निगम अपनी नई एल्बम के एक गाने के वीडियो शूट के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की।
सोनू निगम ने अपने करियर की शुरुआत पॉप एल्बम से ही की थी। उसके बाद प्रदेश, कल हो ना हो, मैं हूं ना, टॉयलेट एक प्रेम कथा, अग्निपथ, बॉर्डर, कभी खुशी कभी गम, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, दिल है तुम्हारा, दूल्हे राजा, मुझसे शादी करोगी के अलावा कई फिल्मों में गीत गाए। सोनू निगम एक वर्सेटाइल सिंगर के रूप में पूरी दुनिया में ख्याति पा चुके हैं। उनकी हाल की फिल्म संजू में भी उन्होंने बहुत उम्दा गीत गाकर फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। साथ ही बॉर्डर फिल्म का गाना संदेशे आते हैं आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कॉलेज पहुंचने पर हरिओम तायल ने उनका फूलों का गुलदस्ता और एक सुंदर ट्रॉफी देकर स्वागत किया। मैं मानता हूं कि मैं अपना हार्डवर्क करता हूं, लेकिन इस काम का क्या नतीजा आएगा ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। वरना ऐसे होता है हर इंसान जो चाहता है वो हो जाता है, ऐसे नहीं होता। तो क्या होगा कि मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन जो मेरे आसपास के जो लोग थे, जो मतलब हर चीज, अब देखिए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इतनी बड़ी फिल्म, इतनी अच्छी फिल्म थी, लोग उसके रिव्यू अच्छे नहीं दे रहे, हमने देखी नहीं है पर रिव्यू अच्छे नहीं दे रहे। इसका मतलब ये कि आमिर खान खराब एक्टर है, इसका मतलब कि अमिताभ बच्चन खराब एक्टर है। कभी भी कुछ चीज नहीं चलती, कुछ चीजें हो जाती हैं, हम मेहनत करते हैं, कभी रिजल्ट नहीं आता। आपने भी सीखी होगी शायद, कभी अपनी जिंदगी में से कुछ कोशिश की होगी कि यार हम कुछ कर जाएं, पर हो नहीं पाता। भगवान की है नियमत होती है सब। तो वो मुझे लगा कि यार मैं वही काम करूं जहां मुझे एक आसपास का वातावरण थोड़ा सा मेरे मुताबिक लगे। कभी कभी हम काम कर रहे होते हैं पर हमारे दिल नहीं मिल रहे लोगों से, तो ये सोच के मैंने सोचा कि वही काम करूं। और मतलब मैं तभी इतना बिजी था, आज मैं और भी अपने आप को व्यस्त रखता हूं, पर मजा आता है मुझे काम करते हुए। मैं पैशन से काम करता हूं, वरना जो अगर मेरा शेड्यूल है आप सुन लेंगे, अगर तो सुन के थक जाएंगे, ऐसा शेड्यूल है। बट आई एंजॉय वर्किंग एंड वही काम करूं जो मुझे मन से चले। अभी रियलिटी शो में कभी आपको देखा नहीं, बहुत कम देखा। रियलिटी शो में मेरे ख्याल तो नजर ही नहीं आया। नहीं, आपने देखा नहीं पाजी, मैं तो लास्ट ईयर था ना, मैं इंडियन आइडल में था जज, लास्ट जज था। मेरा भी कॉमेडी सर्कस में भी मैं आया था, मेरे गाने के लिए गाना है टूटा, एक नया गाना है मेरा भी, वो भी मैंने अभी शूट किया था, तो उसकी प्रमोशन के लिए भी सर्कस में गया था। पर रियलिटी शोज में मैं काफी तो पहले ज्यादा ही था, लेकिन अभी क्या हो गया कि मैं फ्रैंकली बता रहा हूं ऑनेस्टली, टीवी इंडस्ट्री में पैसा नहीं रहा अभी तक, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते, और फिर वो शर्म के मारे फिर वो आते भी नहीं कि इतना कम करेंगे इससे, ऐसे भी बात है, ये फैक्ट है। अभी अमेजॉन क्या है वो नेटफ्लिक्स एंड ऑल वो है वूड है ना, बहुत सारी चीजें, तो उसमें पैसा सारा लोगों का वहां जा रहा है, तो पैसा बढ़ गया है। तो मैं भी वही काम करना चाहूंगा जहां पे मुझे एक इंसान को कितना कर लूंगा, रियाज भी करना पड़ता है, नियमित फिट रहना पड़ता है, नियमित। यदि हो सकता है कि मोटा पेट करके बैठ गए हम लोग, अभी शुगर है हम लोग, ऐसे नहीं कर सकते। आई स्टे फिट ऑल्सो एंड आई वर्क हार्ड भी। चाहे म्यूजिक कर रहे होते हैं या शोज कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो बहुत टाइम लगता है जिंदगी में, तो वही काम किया जाए जो ठीक है। मुझे लगा कि टीवी मेरा इतना अभी मेरा मन नहीं था, भविष्य में कुछ आएगा तो जरूर हुआ। पत्रकारों से बातचीत में सोनू ने कहा कि वो हरियाणा में पले बढ़े हैं और निरंतर रियाज में आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सोनू पाइट कॉलेज में 2 दिन अपने एक नए गाने का वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। यह गाना वो अपने दोस्तों को ट्रिब्यूट करना चाहते हैं। कॉलेज लाइफ पर बने इस गाने में वो कॉलेज के दोस्तों को याद करना चाहते हैं। सोनू ने कहा कि पाइट कॉलेज में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कॉलेज के विद्यार्थियों से मिलकर उन्हें भी अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। नए गाने के बारे में उन्होंने बताया कि इस गीत में वो खुद नजर आएंगे और विभास ने इस गाने में संगीत दिया है और इस गाने की प्रोडक्शन सुरेश तायल और राकेश तायल करेंगे और जल्द ही यह गाना रिलीज होगा। राकेश तायल ने सोनू निगम के कॉलेज में पहुंचने पर स्वागत किया। प्रेस वार्ता में सुरेश तायल, राकेश तायल, शुभम तायल, डॉक्टर शक्ति कुमार, जनसंपर्क अधिकारी ओपी रनोलिया, प्रतीक तायल, गौरव लिखा, श्वेता तायल, ज्योति तायल, निधि तायल, मेहुल, इरफान, राहुल बंसल, राजीव तायल, डॉक्टर बीबी शर्मा, राजन सलूजा, सभी विभागाध्यक्ष व अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। गांव पुंडरी के एक वकील और युवक के बीच हुई मारपीट के मामले को लेकर सभी ग्रामीण वासी डीएसपी से मिलने पहुंचे और जांच कर कार्यवाही करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के वकील प्रवीण कुमार और पड़ोसी युवक विकास में कई दिन पहले पानीपत की ओर से गांव की तरफ आते हुए रास्ते में गांव हरिशिवपुरा स्कूल के पास दोनों की कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट भी हुई।
लेकिन प्रवीण ने झगड़े की जगह दूसरी जगह खोतपुरा के पास बताकर इसकी शिकायत थाना सदर पुलिस को दी, जबकि आपसी विवाद की जगह गांव हरसिंहापुरा है। तो वहीं विकास ने झगड़े की शिकायत घरोंडा थाना पुलिस को दी, तो वकील प्रवीण ने इसकी शिकायत थाना सदर पुलिस को दी, जिसमें वकील प्रवीण कुमार ने पानीपत में मारपीट का मेडिकल करवाकर इसकी शिकायत थाना सदर में देने पर पानीपत पुलिस ने विकास और उसके 2 भाई संदीप और मोनू सहित 3 के खिलाफ मारपीट, लूटपाट सहित मामला दर्ज कर दिया था, जिस पर डीएसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि मामले की गहनता से जांच कर कार्यवाही की जाएगी। मैं उस दिन 2 तारीख को शाम को मैं लेट हो गया था, 1 घंटा ट्रेन लेट थी जी, तो इसी वजह से मैं लेट हो गया। तो आते वक्त ना जब मैं घर आ रहा था तो हरसिंहापुर के पास मेरे साइड में एक स्कूटी आई, तो उसने बिना बात जी कोई बात नहीं हुई गाड़ी दी मेरे तक। मैंने सोचा क्यों रखो ना, मैंने अपनी मोटरसाइकिल भगा लीजिए, उन्हें पीछे तो मैं टक्कर मारी होती है। मैंने रोक लिया हरसिंहापुर अड्डे पे, रोक ली, उन्हें मेरे बराबर में रोक ली। मैंने देखे हमारे काम कोई है, मैं बोला उसका मुझे जा भाई, तो वह एकदम मेरे तक एकदम वो लड़ाई से करना आया। मैंने सोचा पिछाड़ा नहीं, मैंने हेलमेट तैर दिया अपने मुंह पे, तो मैं काम कोई आ जा, तो गाड़ी देने लगा जी मेरे तक। वो गाड़ी देखा, फिर टायर का हेलमेट मेरे सिर में मारा जी, बिना बात जी। आज तक कोई इस गल मेरी बोलचाल भी नहीं जी। और फिर उसने हेलमेट टायर का मारा, मैंने भी वो 8 का मार लगा, मैंने हाथ हटा दिया, उसका हेलमेट पड़ गया और फोन पड़ गया नीचे। झगड़ा विकास कर प्रवीण का दोनों को आया था। ये 2 बच्चों का नाम वैसे गलत FIR गलत करा दी दूसरे बच्चे की, और झगड़ा आया था ये घरोंडा एरिया में, जहाँ स्कूल है हरसिंहापुर का उसके पास, और ये दिखा रहे हैं खोतपुरा इसको, और ये झूठा मुकदमा है। मारपीट इनकी जरूर हुई आपस में, और ना कोई छीना झपटी हुई, ना कोई बात हुई। ये भी ड्यूटी से रहता है, ये अपना कोर्ट से, ये दारू जरूर पी रहा था वकील। वहीं दूसरे पक्ष से वकील प्रवीण कुमार का कहना है कि उनके साथ 3 भाइयों ने मारपीट व लूटपाट की है और तीनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज भी है। खोतपुरा क्रॉस करके झगड़ा हुआ। क्या हुआ था, कैसे हुआ? पीछे से मैं एक्टिवा पे आ रहा था, तो क्रॉस कर रहा था, तो इन्होंने मेरी एक्टिवा को रुकवाया और मेरे साथ छीना झपटी की और मार पिटाई की। 1200 रुपये थे मेरे ऊपरली पॉकेट में, वो निकाले। हाँ, क्रॉस करके था, खोतपुरा क्रॉस करके। वहीं इस बारे में थाना सदर पुलिस SHO वीरेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है और उनका कहना है कि पुलिस वकील प्रवीण के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ मारपीट लूटपाट का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच की जा रही है और सभी के मोबाइल की लोकेशन निकलवाकर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। हमारे पास एक FIR लॉज हुई है 3 तारीख को 248 नंबर, जिसमें एक पुंडरी का लड़का है, वकील है का काम करता है। उसने अपने गांव के 3 लड़कों के खिलाफ एलिगेशन लगाया है। इन्होंने मेरे साथ मारपीट करके 1200 रुपये छीन लिए। उसी के बारे में अभी दोनों पार्टियों को बुलाया गया था, उनकी तस्दीक कर रहे हैं, जो भी होगा कार्रवाई करें। हाँ, वो अभी सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो कर रहे हैं। ये 427, 323, 506, 379B। गांव चुलकाना में एक युवक ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी जान दे दी। मृतक युवक के मामा ने आरोप लगाया है कि युवक के चाचा और ताऊ से प्रॉपर्टी विवाद के लिए हमेशा टॉर्चर करते थे। गांव चुलकाना में 26 वर्षीय युवक प्रदीप ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। प्रदीप सोनीपत IIT में इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर रहा था और उसकी पत्नी व 27 दिन की बेटी के साथ रहता था। प्रदीप के मामा जगपाल ने आरोप लगाया है कि जायदाद के चलते प्रदीप के चाचा और ताऊ उसे हमेशा प्रॉपर्टी के लिए टॉर्चर करते थे, जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी। परिवार में कलेश चल जाता है, 3 दिन हो गए। इस कलेश में कई बार बच्चे ने फोन करे, हमारे सामने भी कोशिश करी सुलझाने की, लेकिन नहीं हुई। उस कलेश के उसके मेरे हिसाब से कलेश क्या था? जमीन का, घर का, बंटवारे का, आपस का। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि चुलकाना निवासी प्रदीप ने आत्महत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और जांच शुरू कर दी है। चुलकाना गांव से टेलीफोन आया था, हमारी ऐसे फांसी ले ली किसी लड़के ने। तो उस सूचना पर मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचने के बाद उसको
डेड बॉडी को हॉस्पिटल में ले आए हैं। उसकी घरवाली का बयान लिख लिया है और कार्रवाई जारी है। जो भी आरोप होंगे वो अफसरों की तस्दीक हो जाएगी। जैसी अफसरों की तस्दीक होगी उसी कार्रवाई कर देंगे। चौटाला रोड पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा देखने को मिला। बाइक पर एक बेटा और उसका पिता सिवा से सनोली की तरफ जा रहे थे कि अचानक उनकी बाइक को पीछे से आ रहे ट्राले ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 30 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। धुंध भरे इस मौसम में आए दिन एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला चौटाला रोड का है, जहां एक व्यक्ति अपने पिता के साथ शिवहर से सनोली की तरफ जा रहा था कि तभी पीछे से आ रहे ट्राले ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें 30 साल के शख्स सुशील कुमार के मौके पर ही मौत हो गई और उस शख्स का पिता खेतों में जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। उसके पिता का कहना है कि जब वो और उसका बेटा अपने ससुराल जा रहे थे तो तभी ये हादसा हो गया, जिसमें उसके इकलौते बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। उम्र 30 साल, नारायण से ससुराल सोनलीपुर जा रहा था। तो इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, छोटे बच्चे हैं, 4 बहन है। बाप इसका ड्राइविंग पर एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ। बड़ा ट्रेलर राजस्थान वाले हैं, 18-20 टायर वाले, उनके साथ लोकल लड़का है। एक सुबह एक्सीडेंट हुआ है। ये नारायण का लड़का था सुशील कुमार, ये अपनी ससुराल जा रहा था अपने फादर के साथ। जब ये चौटाला रोड पर सेवा से सनोली की तरफ जा रहा था तो गिरधर मिल्क फूड फैक्ट्री से थोड़ा पीछे ही ट्राले वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। जो इसके पिताजी ने बताया है, साथ में इसके पिताजी थे, क्योंकि पिताजी साइड में गिर गए खेतों में, उनको कोई चोट वगैरह नहीं लगी। और इस लड़के की ये जो एक्सीडेंट में मौत हो गई। कितने साल का था, क्या नाम? लगभग 30 साल के थे। सुशील कुमार। कहाँ का रहने वाला? नारायण समाज। बसंत नगर के रहने वाले एक परिवार को हाई वोल्टेज की तारों ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। छतों से गुजर रही हाई वोल्टेज की तारों ने आखिरकार कुछ लोगों को अपनी चपेट में ले ही लिया। इस लापरवाही का खामियाजा बसंत नगर के रहने वाले एक परिवार को भुगतना पड़ा। दरअसल रिंकू नाम का लड़का जब अपने घर की छत पर किसी काम के लिए गया तो वहां से गुजर रही हाई वोल्टेज की तारों ने उसको अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद जब उसका भाई उसे देखने के लिए छत पर आया तो उसका भाई भी तारों की चपेट में आ गया। इतना ही नहीं, उसकी भाभी भी उसे तारों से छुड़ाने लगी तो वो भी उसकी चपेट में आ गई, जिसके बाद तीनों की हालत गंभीर बनी हुई थी। तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं छत पे सरिया लेके जा रहा था, अचानक मेरे को बिजली ने पकड़ लिया और मेरे को छुड़ाने लगे तो मेरे भाई को और मेरे भाभी को भी पकड़ लिया बिजली ने। ये हादसा हो गया। कितने बजे की बात? टाइम ये था 5 बजे का। तो वही अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि जब उनको अस्पताल में लाया गया तो उनकी स्थिति काफी खराब थी, लेकिन इलाज के बाद महिला ठीक है और बाकी दोनों भाइयों की हालत गंभीर बनी हुई है। 3 पेशेंट आए, जिनका नाम रवि, ममता और रिंकू है। ये सुनील मेमोरियल हॉस्पिटल से फर्स्ट एड लेके आए। यहाँ जब आए तो ममता पेशेंट तो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर से है। रवि और रिंकू सीरियस थे। अभी की कंडीशन में ये है, रवि भी स्टेबल है लेकिन रिंकू के हाथ में और पैर में बहुत ज्यादा बर्न है। रिंकू की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, रिंकू सीरियस है। आने वाले समय में रिंकू को ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। वार्ड 11 के महावीर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर बने डंपिंग प्वाइंट से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उनका कहना है कि कई बार निगम के अधिकारियों और वार्ड के पार्षद को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वार्ड 11 में स्थित महावीर आदर्श स्कूल के बाहर बने कूड़े के डंपिंग पॉइंट के कारण स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है इसकी शिकायत कई बार निगम के अधिकारियों और पार्षद को कर चुके हैं, जिसके बाद सफाई तो हो जाती है लेकिन अगले दिन हालात फिर से वैसे ही हो जाते हैं। बच्चों को हर रोज सुबह गंदगी से होते हुए स्कूल जाना पड़ता है और फिर गंदगी से ही होते हुए घर आते हैं। स्कूल के अध्यापकों व स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन
स्कूल के बच्चे बीमार होते रहते हैं। गंदगी के कारण स्कूल के बाहर हमेशा पशु पक्षी घूमते रहते हैं, जिस कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। गंदगी का ढेर यहाँ पड़ा रहता है, इससे काफी मक्खियाँ, मच्छर और अन्य सूअर वगैरह जिसमें जो ना वो गंदगी फैल रही है यहाँ और गंदगी को बढ़ाते रहते हैं। और यहाँ पर वैसे भी तंग रास्ता है, आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को भी और बड़े आदमियों को, व्हीकलों को, 4 व्हीलर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। आए दिन तबीयत खराब होने के और यहाँ पर जो ना यहाँ पर बीमारी फैलने का जो ना बहुत बड़ा खतरा है। गंदगी यहाँ पे काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि गंदगी यहाँ पे पड़ती रहती है, कोई मतलब कि इतना सुधार नहीं है। बच्चे आते हैं तो वो भी काफी बीमार होके छुट्टी लेके जाते हैं यहाँ से, तो हमें भी सारा दिन यहाँ पे बदबू में बैठना पड़ता है। गंदगी का ढेर पिछले कई वर्षों से लगा हुआ है, जिसके लिए नगर पालिका के कमिश्नर और पार्षद तक हम भेंट कर चुके हैं, लेकिन जब हमने उनके साथ संपर्क किया, अगले दिन सफाई हो गई, लेकिन फिर उसके बाद वैसे का वैसे माहौल रहता है। बार बार सफाई के लिए कहना, गुजारिश करना, हम या तो इसी काम में लगे रहे, लेकिन साथ भी देते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने आप ही वो कार्य चलता रहे। हमें या तो पर्सन ऐसा छोड़ना पड़ेगा कि हम रोज शिकायत करें और रोज सफाई करवाएं। इस कार्य में कृपया करके प्रशासन इसका सहयोग करें। बबैल रोड पर स्थित सुगंध पालीवाल फैक्ट्री के सभी मालिक और लेबर सड़क की खस्ता हालत से काफी परेशान हैं। उनका कहना है इस इलाके में कहीं पर भी मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान का नजारा नजर नहीं आ रहा। बबैल रोड स्थित सुगंध पालीवाल फैक्ट्री के नजदीक सभी फैक्ट्रियों के पास गली की खस्ता हालत और नालियों की समस्या से स्थानीय फैक्ट्रियों के मालिक काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि गली में ना तो पानी की निकासी होती है और ना ही साफ सफाई के लिए कोई कर्मचारी आता है। गली की हालत इतनी खस्ता है कि जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है, जिस पर मक्खी मच्छर पनप रहे हैं और लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं फैक्ट्री में काम कर रही महिलाओं का कहना है कि बरसात के मौसम में तो गली की हालत बदतर हो जाती है। इस गली में इतना पानी भर जाता है कि गड्ढे नजर ही नहीं आते। समस्या जी ये जो है, गली हमारी 200 मीटर की है। 200 मीटर की गली के लिए मैं मतलब कम से कम 100 फोन मैंने एमसी साहब को कर लिए होंगे, 100 बार रिक्वेस्ट डाल दी होगी। और ये जो कितनी नालियां भरी पड़ी हैं यहाँ पर, स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी जी खुद झाड़ू लेकर खड़े हैं, लेकिन हमारी गली का इतनी बार कहने के बाद भी ये हाल है कि कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज हर एक जगह पे कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मतलब कोई गली नाली का कोई काम अधूरा हो। इसके लिए पता नहीं कौन सी ऐसी समस्या है, क्या इसका कुछ आया नहीं, या आया है तो ये बड़ी क्यों नहीं। टूटी फूटी है, गंदगी बहुत है, बहुत परेशान है। हमारे तो हाथ जोड़ के बेनती है कि इसको बढ़ाया। बहुत अच्छी है, हर जगह अच्छा काम कर रही है, सिर्फ हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। आज वर्कर यहाँ पे 8 घंटे इस गंदगी में गुजार नहीं पा रहा हूँ, तो जो यहाँ पे परमानेंट रहते हैं जो लोग, उनका क्या हाल होता होगा। जो स्वच्छ भारत का अभियान है वो यहाँ के फैल हो जाता है। यहाँ पे एक अभियान चल रहा है, गंदगी अभियान। जितना फैलाना उतना फैलाओ, डेंगू, मच्छर, मलेरिया, जितनी गंदगी हो, बंदा ना आ सकता है ना जा सकता है। बुरा हाल है, कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। यहाँ काम पे आते हैं, आज पानी में कूद इतने पानी में आते हैं, चोट भी लग जाती है। हरी बीमारी भी है, कुछ भी किसी का बीमारी हो जाती है। कभी चोट लग जाए, किसी का हाथ टूट जाए, किसी का पैर टूट जाए, तो ऐसे कैसे चलेगा ये काम। वहीं वार्ड के पार्षद सतीश सैनी का कहना है कि उनकी वार्ड की कुछ कॉलोनियां अवैध थी, जो अप्रैल 2018 में वैध की गई हैं, और अब इन सभी के टेंडर लगे हुए हैं और जब टेंडर पास होंगे उसके बाद काम करवाया जाएगा। आप जानते हो ये पूरा एरिया हमारा अवैध कॉलोनी में आता था। ये 4 2018 को वैध हुआ। उसके बाद नगर निगम ने अब टेंडर लगाए हैं, जैसे टेंडर खुलेंगे हम इनकी गली बनवा देंगे। इन लोगों का कहना है कि कई बार आप लोगों से बातचीत कर चुका, लेकिन ये सोल्यूशन कुछ भी नहीं हुआ। गंदे पानी की बिल्कुल निकासी नहीं है, यहाँ पर नालियाँ बिल्कुल जाम है। ये तो नगर निगम की जो सफाई कर्मचारी थे, इनके पीछे लगातार 15 दिन से हड़ताल से, अब खुलेगा करवा देंगे साफ सफाई में, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए दनादन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।